हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो एग्जाम है सीएसआई नेट एग्जाम जो है वो आपका जून में कंडक्ट होने वाला है और इसके लिए आपके पास केवल और केवल 30 डेज का टाइम है। यानी कि इस एक मंथ में आपको किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि आपका जीआरएफ जो है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाए, इसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी, यानी कि किस तरीके से आपको अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू करनी है और अपना जो जीआरएफ है इसको अचीव करना है। तो इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, और कल से हमारी सीएसआईआर के लिए क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट होगी, यानी कि क्वेश्चंस की सीरीज से कल हमारी स्टार्ट होगी। यानी कि जितने भी पीवाईक्यूज है उसे हम सॉल्व करेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीएसआई नेट एग्जाम के लिए उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो कल से आप लाइव जरूर रहें ताकि हमारी जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं और सीएसआईआर जो जून एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है उसमें जीआरएफ जो है वो आपकी आसानी से क्वालिफाई हो सके। तो कल से आपको मैक्सिमम लाइव रहना है। तो देखिए, लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब आपके पास केवल और केवल 30 डेज का टाइम है और इन 30 डेज में मान के चलें कि जो लास्ट के 5 डेज होंगे वो आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं या फिर जितने भी टफ जो टॉपिक आपको लगते हैं वो रिवीजन का टाइम है। यानी कि वहां पर लास्ट के 5 डेज में आपको कोई सा भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना। यानी कि हम मान के चलते हैं कि आपके पास केवल और केवल 25 डेज का टाइम है और इस 25 डेज में आपको अपना जो 70% टाइम है वो आपको रिवीजन को देना है, रिवीजन को देना है। और जो आपका 20% टाइम है वो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस को देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। और जो 10% टाइम है उसमें आप कोई न्यू टॉपिक, जिससे सीएसआई नेट एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से आपको अपने 25 डेज में अपना जो टाइम का मैनेजमेंट है वो इस तरीके से करना है ताकि आपका रिवीजन भी हो सके, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो सके और कुछ जो नए टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं वो भी आपके कवर हो सके। अब देखिए, केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि आपको मेनली 4 जो ब्रांचेस हैं उनको आपको कवर करना है। एक तो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और एक है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपको कवर करना है। अब देखिए, अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो वाली यूनिट्स आपको सबसे पहले रिवाइज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड्स हैं ये यूनिट आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। इसके अलावा जो मेटल क्लस्टर्स हैं ये यूनिट आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये इजी यूनिट है जिसे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। और एक यूनिट है आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, रिवाइज तो आपको सारी ही करनी है, लेकिन जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पुटअप होते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और पहले पढ़ना है ताकि आपकी इन यूनिट को लास्ट के जो 5 डेज में भी आप वापस से रिवाइज कर सके। इसके अलावा ऑर्गेनिक को आपको सिक्वेंस से पढ़ना है क्योंकि ऑर्गेनिक में हर यूनिट अपनी पहली यूनिट से लिंक होती है। इस कारण से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो वो चीजें आसानी से आपके पास
रिवाइज, अब आप रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि कई जो रिएक्शंस होती है वो रिपीट भी होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना है। इसमें जितने भी एक्सेप्शनल केसेस है वो आपको रिवाइज करने हैं। फिर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री, इसमें जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेशली जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है उसको आपको अच्छे से देखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो जहाँ पर हम चेयर फॉर्म में देखते हैं वहाँ पर किस तरीके से एक्सियल एक्सियल या इक्विटोरियल इक्विटोरियल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से उनके ऑर्डर को इफेक्ट करता है, तो वहाँ पर भी आपको एक्सेप्शनल केसेस को अच्छे से रिवाइज करना है। इसके अलावा इसके बाद आपको डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी कि जब स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते हैं तो उसे हम डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं, और इसी में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर करना है, जिसमें एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये सारे इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी रिएक्शंस, और इसमें कौन से रिएजेंट एडिशन रिएक्शंस देते हैं, कौन से सब्स्टिट्यूशन देते हैं, तो ये सारा भी उसमें कवर होगा। तो जितना भी रिएक्शंस मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा जितने भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जो रिएजेंट्स है ये आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो नेम रिएक्शन ये आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिस्कनेक्शन अप्रोच, यानी कि जो प्रोडक्ट बना है उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहा होगा, तो वहां पर डिस्कनेक्शन अप्रोच जो है वो काम में आती है। तो इस यूनिट को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, और पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सी सेक्शन में पूछे जाते हैं। और पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में जो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है और सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा फोटो केमिस्ट्री, और फोटो केमिस्ट्री में हम मेनली बात करते हैं फ्लोरोसेंस, फास्फोरेंस किस तरीके से होता है, और जो एनर्जी ट्रांजिशन एनर्जीज का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, और नॉरिश फर्स्ट, नॉरिश सेकंड टाइप, पेटेनोबुची और डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट, ये सारी रिएक्शंस जो है आपको फोटो केमिस्ट्री में कवर करनी है। तो इस तरीके से आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना है, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको सीक्वेंस से आपको सारी चीजें कवर करनी है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस, काफी जो रिएक्शंस है जैसे जीओसी में जो आप पढ़ते हैं वो स्टीरियो में भी आएगी, तो काफी जो रिएक्शंस है वो रिपीट होती है, तो 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाता है। तो आपको ये सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट्स है वो आपको सीक्वेंस से पढ़नी है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सीक्वेंस से पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर यूनिट अपने आप में अलग यूनिट है। लेकिन जिन यूनिट्स का वेटेज ज्यादा है, हमेशा सीएसआई नेट एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं, तो उन यूनिट्स को आपको पहले अच्छे से कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर है थर्मोडायनामिक्स, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्वांटम से पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वांटम की अपने आप में 4 यूनिट है। तो क्वांटम केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट जो सीएसआई नेट एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट है वो है क्वांटम केमिस्ट्री। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 यूनिट्स जो है मेजर यूनिट है, यानी कि बड़ी यूनिट है, इनको आपको सबसे पहले कवर करना है। इसके बाद सॉलिड स्टेट, ये आपकी छोटी यूनिट है, आप आसानी से इसे रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलीमर केमिस्ट्री, ये भी आपकी ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, इसे भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री, इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो मेजर जो यूनिट है आपकी वो आपकी ये वाली है, और कई आपकी छोटी यूनिट्स भी हैं जिसे आपको अच्छे से कवर करना है, लेकिन इसमें सीक्वेंस जैसा कुछ भी नहीं है, कोई सी भी यूनिट आप पहले रिवाइज कर सकते हैं। और अगर हम देखें लास्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मेन जो आपकी है, एक तो है
NMR, और एक है आपकी IR, जो IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है, किस तरीके से फंक्शन ग्रुप पर डिपेंड करती है और किस तरीके से वहां पर वैल्यूज जो है वो वेरी करती है। ये जो ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसके अलावा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपको लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये यूनिट्स तो आपको अच्छे से रिवाइज करनी ही है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। बाकी जो भी आपने पढ़ा है वो आपको रिवीजन करना ही है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है जिन्हें आपको स्किप नहीं करना है और अच्छे से पढ़कर जाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कल से हमारी क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट होगी, यानी कि कल से हमारी क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो स्टार्ट होगी। और इस सीरीज में हम जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके CSIR नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो आप मैक्सिमम लाइव रहने की कोशिश करें ताकि हमारी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो सके और आपकी भी जो नेगेटिव होती है वो कम से कम हो सके। तो आप मैक्सिमम लाइव रहने की कल से कोशिश करें, और आपको लाइव रहना है। और हमारा जो टाइम शेड्यूल है वो कल से फिक्स हो जाएगा, और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है कल से हम ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, और अगर आपको ये जो 1 मंथ की स्ट्रेटजी है वो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके।